ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं आपका अपना मासिक राशिफल को लेकर के, और ये मासिक राशिफल कहें या मंथली राशिफल, ये है जनवरी 2026 का। जी हाँ, और इस जनवरी 2026 के मंथली राशिफल के माध्यम से इस कार्यक्रम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे कुंभ लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि एक्वेरियस असेंडेंट बनता है, उनके लिए ये जनवरी 2026 कैसा रहने वाला है, किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको ग्रह आपके देने जा रहे हैं। अब साथियों, जब ग्रहों की बात चल पड़ी है तो यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जीवन में हमारे जो भी अच्छे बुरे परिणाम हमें प्राप्त होते हैं वो सब हमारे ग्रहों के ही द्वारा होते हैं। 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों में ये जरूरी नहीं होता कि 9 के 9 ग्रह आपको सपोर्ट करें या 9 के 9 ही ग्रह आपको परेशान करें। कुछ ग्रह थोड़ा कमजोर या अशुभ स्थिति में रहते हैं, कुछ अच्छी स्थिति में भी होते हैं। कई बार कुछ स्थिति किसी की ज़्यादा होती है, अच्छे ग्रहों की स्थिति ज़्यादा हो गई या खराब की ज़्यादा हो गई, तो वहाँ पर फिर थोड़ा सा कम ज़्यादा रिजल्ट्स हो जाते हैं, शुभ और अशुभ। तो यहाँ पर अब क्योंकि ये ग्रहों की स्थिति पर ही सब कुछ निर्भर करता है, तो इसीलिए हम अंत में कुछ उपाय भी आपको देते हैं, सरल, आसान और अचूक उपाय, सटीक एकदम। और वो ऐसे उपाय हैं कि बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं, अगर आप उनको करेंगे, नियमित रूप से करेंगे, श्रद्धा भाव से करेंगे, तो उनके रिजल्ट्स आना तय है। और उसमें क्या होता है कि हम उन ग्रहों के रिजल्ट्स, उन ग्रहों से संबंधित उपाय देते हैं जिन ग्रहों का हम देखते हैं कि ये अशुभ परिणाम जातकों को देने वाले हैं, तो वो ताकि शांत हो जाए, उनके अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाए और वो ग्रह शांत रहें, आपको परेशान ना करें, उसलिए हम आपको उपाय देते हैं। तो हमारा ये मानना है कि कहीं ना कहीं हमारे जातकों को इतना तो कम से कम मालूम जरूर होना चाहिए कि भाई अगर जनवरी 2026 की बात हो रही है तो इस जनवरी 2026 में जो ग्रह हैं आसमान में, वो कौन सा ऐसा ग्रह है जो हमें फेवर कर रहा है, जो हमें अच्छे परिणाम देने के लिए बैठा है, और कौन सा वो ग्रह है कि जो हमें परेशान करने के लिए बैठा है, हमें अशुभ परिणाम देने की चाहता है। तो मैंने जैसा कहा कि हम अशुभ परिणाम जो ग्रह देते हैं उन्हीं के लिए ही उपाय हम आपको देते हैं। तो अगर आपको भी ये चीज़ें पता होंगी तो आप उपायों को और श्रद्धापूर्वक ढंग से कर पाएंगे। यही एक उद्देश्य है जो हम ग्रहों की स्थिति से आपको कराते हैं अवगत। तो साथियों, आइए बिना देर किए हुए आपको हम ग्रहों की स्थिति से अवगत करा लें, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा संदेश आपके लिए, एक मैसेज आपके लिए, एक निवेदन आपके लिए, वो हमारी ओर से, और वो ये कि अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो हमारा चैनल ज्योतिष रत्न केंद्र जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर बनेंगे, वे सब भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और समय पर आप उनका भी लाभ ले सकें। तो आइए साथियों, ग्रहों की स्थिति से आपको अवगत कराते हैं। ठीक मेरे पीछे स्क्रीन पर चार्ट डिस्प्ले हो रहा है आप कुंभ लगन राशि के जातकों का, और इस चार्ट में हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाया है। कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ, किस राशि में, किस हाउस में बैठा हुआ है, कब वो अपना राशि परिवर्तन करेगा या नहीं करेगा। साथियों, जब कोई भी ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है तो ये भी आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि जैसे ही वो अपना राशि परिवर्तन करता है उसी के अनुसार उसके रिजल्ट्स भी बदल जाते हैं। इसीलिए हम अलग से जब भी किसी ग्रह का राशि परिवर्तन होता है उसका वीडियो अलग से बना करके आप तक पहुँचाने की हमारी कोशिश रहती है, ताकि आपको पूरा जानकारी उसके विषय में प्राप्त हो सके। तो साथियों, सबसे पहले बात करेंगे चार्ट में जहां पर 9 नंबर लिखा है। ये 9 नंबर का मतलब है धनु राशि, इसके स्वामी है गुरु बृहस्पति, और ये धनु राशि 11th हाउस में है, एकादश भाव में। और यहां पर आप देख रहे हैं कि एक साथ 4 ग्रह बैठे हुए हैं, सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र, और ये चतुर्ग्रही योग यहां पर बना हुआ है। तो इसमें कुछ अच्छा राजयोग का भी निर्माण हुआ है, ऐसा नहीं है, मगर कुछ थोड़ा सा दोष भी है इन्हीं ग्रहों के कारण, क्योंकि कारण ये है कि सूर्य और शुक्र आपस में शत्रु हैं और मंगल बुध को शत्रु मानते हैं। तो यहां पर कुछ ग्रहों के आपस में शत्रुता है, तो एक दूसरे से किसी की मित्रता है, उसी के आधार पर रिजल्ट्स भी निकल करके आएंगे सामने। तो साथियों, इसके अलावा 3 ग्रह अस्त भी हैं, मंगल भी अस्त हैं, बुध भी अस्त हैं और शुक्र भी अस्त हैं। तो ज्योतिष शास्त्र में जब हमारे कहा गया है कि जो भी ग्रह अस्त होता है वो जातक को, जब उसकी दशा आती है तो वो परेशान ज्यादा रखता है, परेशानियां ज्यादा जातक को फेस करनी पड़ती है। अब क्योंकि इन्होंने यहाँ कुछ राजयोग का भी निर्माण किया है, तो अगर कोई अस्त ग्रह कुछ राजयोग का निर्माण कर दे तो वहाँ मिक्स रिजल्ट्स आते हैं, कुछ अच्छे आएंगे, कुछ नकारात्मक। तो देखते हैं, चर्चा का विषय है ये, क्या कैसी चीजें निकल करके आती हैं आगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि शुक्र यहाँ से अपना राशि परिवर्तन करेंगे 12 जनवरी 2026 को। मार्गी और अस्त अवस्था में यहाँ से निकले करके अगले घर में जाएंगे जहाँ 10 नंबर लिखा है,
यानी कि मकर राशि है वो 10 नंबर शनि की राशि है और वो द्वादश भाव है, 12th हाउस, 12वां घर कुंडली का। वहां पर शुक्र की होगी एंट्री अपने मित्र के घर में, अपनी सम राशि से निकल करके अपने मित्र के घर में प्रवेश करेंगे 12 जनवरी को, फिर माह के अंत तक वहां रहेंगे। इसके बाद सूर्य भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे 14 जनवरी 2026 को। ये भी यहाँ से, ये इनकी मित्र राशि है धनु, जहां पर इस समय मौजूद है, क्योंकि बृहस्पति की राशि है, बृहस्पति सूर्य और मंगल के परम मित्र हैं। तो सूर्य अपने मित्र के घर से निकल करके कहाँ जाएंगे, अगले घर में, जहां 10 नंबर लिखा है मकर राशि में, द्वादश भाव में। हालांकि ये शनि की राशि मैंने कहा जैसा कि है, और शनि सूर्य के पुत्र हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ व्यवहार शत्रुतापूर्ण है। तो इसलिए हम यही कहेंगे कि सूर्य जो है अपने मित्र राशि से निकल करके शत्रु की राशि में प्रवेश करेंगे 14 जनवरी को, और फिर माह के अंत तक वहां बने रहेंगे। ठीक इससे अगले दिन 15 जनवरी को मंगल भी अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। वे भी मार्गी और अस्तवस्था में, यानी कि चाल उनकी सीधी है, टेढ़ी नहीं है, उल्टी चाल नहीं है, लेकिन है अस्त। तो वो भी मार्गी और अस्तवस्था में 15 जनवरी को यहां से निकल करके अपने मित्र राशि धनु से और जाएंगे कहां, मकर राशि में। मकर राशि उनकी उच्च की राशि है, शनि की राशि जो है ये मकर, ये मंगल की उच्च राशि है। तो मंगल का जो प्रवेश होगा वो अपनी उच्च राशि में होगा। तो एक तरफ तो अस्त है, स्थिति कमजोर है, मगर दूसरी ओर उच्च राशि में भी जा रहे हैं और माह के अंत तक वहां रहेंगे फिर। और लास्ट में बुध जो है 17 जनवरी को ये भी यहां से निकलेंगे, ये भी राशि परिवर्तन करते हुए निकलेंगे, लेकिन ये भी मार्गी होंगे, डायरेक्ट चाल होगी सीधी, और अस्त भी होंगे। तो अस्त अवस्था में और मार्गी अवस्था में यहाँ से निकल करके 17 जनवरी को ये भी अपनी सम राशि मकर में प्रवेश करेंगे द्वादश भाव में, और फिर ये भी माह के अंत तक वहाँ बने रहेंगे। कहने का भाव ये हुआ कि 12 जनवरी से 17 जनवरी तक ये चारों ग्रह अपना राशि परिवर्तन करके पहुंच जाएंगे मकर राशि में, फिर वहाँ भी चतुर्ग्रही योग बनेगा। आगे बात करते हैं राहु की। राहु जो है लगन भाव में बैठे हैं इस चार्ट के, कुंभ लगन राशि के जातकों के 11 नंबर जहां लिखा है, 11 का मतलब है कुंभ राशि, और कुंभ राशि के स्वामी है शनिदेव। शनि इस चार्ट को गवर्न करते हैं, इसके लॉर्ड हैं, क्योंकि कुंभ राशि है ना। तो शनि के जो है राहु के मित्र हैं, तो राहु जो है अपने मित्र की राशि में लगन भाव में पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। शनि की बात कर लेते हैं। शनि जहां पर 12 नंबर लिखा है, ये मीन राशि है गुरु बृहस्पति की, और सेकंड हाउस है द्वितीय भाव, ये भी यहाँ पर पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे मार्गी और उदित अवस्था में। ना तो ये अस्त है ना ये वक्री है, ये इनकी स्थिति अच्छी है, और सम राशि है इनकी, ये ना शत्रु ना मित्र। तो शनि भी वहां पर काफी ठीक पोजीशन में है। बृहस्पति की बात कर लेते हैं आगे। बृहस्पति जहां पर 3 नंबर लिखा है, ये मिथुन राशि है बुध की, और इसको बृहस्पति अपना शत्रु राशि मानते हैं, और ये पंचम भाव है, 5th हाउस। हालांकि बृहस्पति पूरे महीने रहेंगे तो इसी राशि में, लेकिन उनकी चाल जो है उल्टी चाल चल रहे हैं, वक्री स्थिति है, रेट्रोग्रेड, और ये पूरे महीने वक्री स्थिति में ही रहेंगे। हालांकि उदित तो है, ये अस्त नहीं है, लेकिन है उल्टी चाल। अंत में बात करते हैं केतु की। केतु जो है वो भी 7th हाउस में बने हुए हैं। कहां पर, जहां पर 5 नंबर लिखा हुआ है सिंह राशि, ये सूर्य की राशि है। हालांकि सूर्य और केतु एक दूसरे के शत्रु भी हैं, तो हम यही कहेंगे कि केतु भी पूरे महीने अपनी शत्रु राशि सिंह में बने हुए हैं, बने रहेंगे। ये है ग्रहों की स्थिति आप कुंभ लगन राशि के जातकों के चार्ट में, ग्रह गोचर की स्थिति। इसके आधार पर भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अब आपको किस प्रकार के परिणाम मिलने के संकेत इन ग्रहों के द्वारा मिल रहे हैं, ये चर्चा आपके साथ रहेगी। अंत में आपको देंगे कुछ उपाय। साथियों, क्योंकि सबसे पहले बात करने जा रहे हैं आपके करियर के विषय में, प्रोफेशन, वर्क प्लेस। अब उसके लॉर्ड हैं आपके चार्ट में मंगल, और मंगल जो है वैसे तो सूर्य के साथ बैठे हुए हैं, बहुत सुंदर राजयोग भी बना रखा है, उधर शुक्र के साथ भी बैठ करके बहुत अच्छा राजयोग बनाया हुआ है इन्होंने। लेकिन क्या है कि मंगल भी अस्त हैं, बुध भी अस्त हैं और शुक्र भी अस्त हैं। जहां एक और इन्होंने राजयोग बनाया इन ग्रहों के साथ, वहीं इनकी अस्त होने के कारण स्थिति काफी कमजोर भी है। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि जितने सुंदर परिणाम आपको अपने कार्य क्षेत्र में मिलने चाहिए थे, उनमें कमी रहेगी, और मेहनत भी आपको अपने परिणामों को प्राप्त करने में अधिक करनी पड़ेगी। थोड़ा सा अधिक एफर्ट डालने से ही कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति आप कर पाएंगे इस जनवरी के महीने में। और ये निश्चित है कि अगर आपने थोड़ी भी कोशिश की, हालांकि कोशिश करने में भी थोड़ी दिक्कत आएंगी आपको, क्योंकि पराक्रम के स्वामी भी मंगल ही हैं, वो अस्त भी हैं, लेकिन अगर आपने बिल्कुल ये एक तरीके से डिसाइड कर लिया मजबूती के साथ कि नहीं मैंने मेहनत करनी है, तो आप मेहनत करेंगे तो कोई वजह नहीं है कि जो आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति ना हो। क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा कम मात्रा में है, लेकिन फिर भी भाग्य का साथ आपको मिलेगा। और भाग्य का थोड़ा बहुत साथ मिल जाए, थोड़ी आप मेहनत कर लें, तो रिजल्ट तो फिर आपके हाथ में है। तो थोड़ी कठिनाइयों का भी सामना करना, चैलेंजेस रहेंगे थोड़ा, उनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। उपाय लास्ट में जो हम देने जा रहे हैं बस उनको कर लीजिएगा,
और फिर देखिए, आप अपना कर्म करते रहिए, कितने बढ़िया परिणाम सामने आएंगे आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित। अब आते हैं धन पर। जहां तक धन की स्थिति का सवाल है, यानी कि अर्निंग्स की बात करें, अर्निंग्स आपको पूरे महीने होती रहेंगी, यानी कि पैसे का अभाव आपको नहीं रहेगा। कुंभ लग्न राशि के जातकों को जनवरी 2026 में पैसा आपके हाथ में आपको आता हुआ दिखता रहेगा, और आपके कार्य पूरे पैसे से, जो भी आवश्यक कार्य हैं वो आप आसानी से करते रहेंगे। अब सेविंग्स की बात, सेविंग्स भी नॉर्मली कहीं पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या सब काम आपके एक तरीके से, मैं यही कहूंगा, मध्यम तरीके से पूरे होते रहेंगे। चाहे वो सेविंग्स हो, चाहे वो अर्निंग्स हो, सामान्य से मध्यम स्थिति बनी रहेगी, अच्छी स्थिति। कभी कभी कुछ कहीं से अच्छा पैसा भी आ सकता है आपकी अपेक्षा के विपरीत, यानी कि आपको अपेक्षा ही ना हो इतनी पैसे की, और कहीं से अचानक लाभ हो जाए पैसे का, या कहीं का रुका हुआ पैसा आपके हाथ में अचानक आ जाए, या थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं तभी पैसा मिल जाए जिसकी उम्मीद आप पहले छोड़ चुके हैं। तो ये चीज़ें हैं। अब बात कर लेते हैं सुख सुविधाओं की। देखिए, सुख सुविधाओं की बात यह है कि सुख सुविधाओं के होते हुए भी थोड़ा सा माह के आरंभ से लेकर और 12 जनवरी तक तो थोड़ा ज़्यादा कमी रहेगी, लेकिन उसके बाद आप अपने लुक को बेटर करने के लिए, अपने आप को अच्छा दिखने के लिए, चाहे आप मेल हैं या फीमेल, कुछ अधिक आपका इस ओर ध्यान रहेगा, और पैसा भी आप कुछ अधिक खर्च करेंगे, और थोड़ा सहूलियतों पे भी ध्यान आपका जाएगा। ये 12 जनवरी के बाद होंगे इस तरीके के हालात। दूर दराज की यात्राएं भी अगर आपको करना है तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप महामध्य के उपरांत ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपने उससे पहले किया तो थोड़ी परेशानियां भी आपको उठानी पड़ सकती हैं। लेकिन पैसे की स्थिति, सेविंग्स की, अगर आप कहीं पैसा इन्वेस्ट भी करते हैं तो भी कुछ अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है। बहुत अच्छा नहीं मिलेगा, लेकिन अच्छा मिलेगा। अब आगे बात कर लेते हैं कि भाई, अगर आपका कहीं रोमांस है साथियों, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका कोई विवाह करने की भी प्लानिंग है कुंभ लग्न राशि के जातकों की, तो विवाह का भी योग पूरा बना हुआ है, और ये बना रहेगा। बीच में बस 14 तारीख के से लेके और 17 तारीख के बीच में जो ये दिन है, 14, 15, 16, 17, 4 दिन, इन 4 दिनों में तो योग नहीं है शादी विवाह का आपका कुंभ लग्न राशि के जातकों का। बाकी इससे पहले और इससे बाद में पूरे महीने योग बना हुआ है। आप चाहें तो विवाह संपन्न हो जाएगा। आगे बात करते हैं जो आप कुंभ लग्न राशि के जो हमारे विवाहित महिला पुरुष हैं उनके लिए। देखिए, अगर आप अपने वैवाहिक जीवन को और अधिक सुखद बनाना चाहते हैं तो सबसे पहली बात तो अपने स्पाउस के साथ एकदम बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ, कोई उनके साथ छल कपट या कोई ऐसी चीज़ ना करें, नहीं तो वो आपकी पकड़ी भी जाएगी। कोई श्रूडनेस दिखाएंगे, कोई चतुराई दिखाएंगे तो वो देर सवेर पकड़ी जाएगी, तो उसमें भी आपकी ही एक तरीके से कमी है, वो भी कहीं ना कहीं गलत मैसेज जाएगा। तो पूरा ईमानदारी के साथ अपने स्पाउस के साथ, और जो भी बात करें स्पष्टता से करें और सही तरीके से करें, ईमानदारी से करें। अगर आप चाहते हैं रिलेशन अच्छे रहें, बाकी मैं आपको उपाय तो दूंगा ही अंत में, वो आप करिएगा। और अगर आप कहीं पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी बहुत इस बात का ध्यान रखना है कि पार्टनर के साथ एकदम रिश्ते आपके बेहतर रहें। ये आपको कोशिश करनी पड़ेगी। उसमें भी कोई किसी तरीके की कोई शॉर्टकट या कोई होशियारी चालाकी अगर आपने की तो उससे आपको नुकसान होगा। अब आगे बात करना चाहेंगे कि भाई, परिजनों के साथ रिश्ते कैसे रहेंगे। परिजनों के साथ भी रिश्ते सामान्य से मध्यम रहेंगे पूरे महीने। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात मुझे लगती नहीं है। थोड़ी बहुत हल्का फुल्का कभी तो 4 बर्तन होते हैं तो आवाज़ तो आती है, लेकिन रिश्ते जहाँ तक बात है मेंटेन रहेंगे काफ़ी हद तक। अब आगे बात कर लेते हैं शिक्षा को लेकर के, स्टूडेंट्स की। देखिए, स्टूडेंट्स की शिक्षा की बात यह है कि परेशानियाँ तो हैं, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हों चाहे हायर स्टडीज़ वाले, आपके लिए थोड़ी दिक्कतें तो आने वाली हैं परेशानी में। इस महीने कुछ परेशानियां आए, दिक्कतें आए, रुकावटें आए, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी अपने पढ़ाई पर फोकस कर लेंगे तो वो समस्याएं दूर भी हो जाएंगी। उनको आप आराम से मैनेज कर सकते हैं, बशर्ते कि आपका पूरा फोकस हो। ये एक जरूरी चीज़ है। मैं दोनों से कह रहा हूँ, हायर स्टडीज़ वालों से भी और नॉर्मल एजुकेशन वालों से भी। और रिजल्ट्स भी फिर आपके अनुरूप आने की काफ़ी संभावनाएं बनेंगी। संतान की बात कर लेते हैं तो संतान को भी माह के आरंभ से और माह के मध्य तक जो रिजल्ट्स मिलने की संभावना है वो सामान्य तौर पे मिलने की संभावना है, लेकिन माह के मध्य के उपरांत और माह के अंत तक का जो समय है, इस महीने के जो लास्ट के 2 वीक्स हैं, उसमें आपके माता पिता को जो आपसे वो एक्सपेक्टेशंस रखेंगे रिजल्ट्स को लेकर के, उसमें उनको कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगने की पूरी संभावना है। बेशक आप जितनी मर्जी मेहनत करें, लेकिन ये भी नहीं है कि आप ये सोच करके कि जब रिजल्ट तो आने नहीं तो मैं मेहनत क्यों करूं। देखिए, ये आज की स्थिति है ग्रहों की जो हम बात कर रहे हैं अब, यानी कि जनवरी की। अगर आप मेहनत करेंगे तो ये नहीं है कि वो मेहनत
का कोई उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। आज ही रिजल्ट नहीं आएंगे, आने वाले टाइम में तो उसका रिजल्ट मिलने की संभावना रहेगी ना। कोई भी अच्छा काम हम करते हैं तो वो तो उसके तो अच्छे परिणाम मिलते ही हैं, आज नहीं मिलेगा कल मिलेगा। तो इसलिए वहाँ पर आपको परेशान, निराश या सोचने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य मिला जुला रहेगा साथियों, स्वास्थ्य मिला जुला रहेगा पूरे महीने, लेकिन माह मध्य से माह के अंत के बीच में थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान अधिक देने की आवश्यकता रहेगी। अब आपको हम बताने जा रहे हैं वो उपाय, कि वो उपाय कौन से हैं जो आपको करने चाहिए। नंबर 1, या तो आप काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को प्रत्येक शनिवार दूध पिलाएं या रोटी खिलाएं, ये कर लें, या ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का एक माला जाप करें नियम से। दूसरा, छोटे भाई बहन हो या बड़े भाई बहन, अपने उनके साथ संबंध अच्छे रखें, उनसे किसी प्रकार का झगड़ा ना करें। बड़े हैं तो उनका सम्मान करें, छोटे हैं तो उनको प्यार दें, ये बहुत जरूरी है। उससे मंगल आपका मजबूत होंगे, क्योंकि मंगल भी अस्त हैं। और इसी के साथ साथ नीम की दातून आपको नियम से करना है, नीम की दातून नियम पूर्वक आपको करनी है। और तीसरा उपाय जो हम बता रहे हैं अब आपको, वो है ये कि दही है या खीर है या इत्र है या चावल है, कपूर है, ऐसी चीज़ें आप जल प्रवाह कर दें या दान में दे दें। दान करें शुक्रवार के दिन, और शुक्रवार के दिन ही, अगर रोज कर सकते हैं तो अच्छा है, वरना शुक्रवार को तो जरूर सफ़ेद चंदन का तिलक भी मस्तिष्क पे जरूर लगा लें। और ये छोटे छोटे से उपाय हैं, इनमें समय नहीं लगता। बाकी बुधवार के दिन भी अगर आप चाहते हैं कि और अच्छी चीज़ें रहें आपके साथ, तो फिर आप हरी चीज़ों का दान कर लें। बुधवार के दिन जो भी हरी चीज़ें हैं, हरी सब्जी है, गौ माता को खिला सकते हैं, पालक वगैरह जैसे। तो साथियों, ये छोटे छोटे उपाय करके आप अपने परिणामों को और बेहतर बना सकते हैं, उनकी प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये था आप कुंभ लग्न राशि के जातकों का जनवरी 2026 का मासिक राशिफल। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि वे लोग भी जानकारी का अच्छा लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ हमारे द्वारा तैयार होंगे एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पर, वे सब भी आप तक पहुँचें और उनका भी आप समय पर लाभ लें, तो फिर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इसी के साथ साथियों, अब हम कार्यक्रम को समाप्त कर रहे हैं और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।